Hello, bachcho. Let's see the question. The question says the figure shows four pairs of polarizing sheets seen face on. Each pair is mounted in the path of initially unpolarized light. The polarizing direction of each sheet, indicated by the dashed line, is referenced to either a horizontal x-axis or a vertical y-axis. Rank the pairs according to the fraction of the initial intensity that they pass greatest first. राइट। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन यहाँ पर कहना चाह रहा है आपसे कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये फोर पेयर्स दिखाए गए पोलराइजिंग शीट्स के। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पोलराइजर है, यहाँ पर एनालाइजर। ये पोलराइजर है, ये एनालाइजर है। ये चार हिस्से दिए गए हैं। यहाँ पर लाइट्स जो है वो अनपोलराइज लाइट जो है वो यहाँ से पास हो रही है। ये जो डैश्ड लाइन है ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को ये जो ये लाइन है ना, ये वाली और ये वाली, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। उनसे कितना एंगल बनना है उससे डैश लाइन से हम रिप्रेजेंट करा जा रहा है। और ये चार तरह के हैं। हमें यहाँ पर जो इंटेंसिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसको सबसे पहले रखना है, इस हिसाब से अरेंज करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे की कॉन्सेप्ट की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, क्योंकि हमें इंटेंसिटी पता करनी है, तो इंटेंसिटी आप जानते हैं कि जब भी लाइट किसी पोलराइजर से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों? आधी हो जाती है। लेकिन जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी अनदर पोलराइजिंग सीट से पास होती है, पहले आप समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी दूसरे सीट से पास होती है तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? कॉस स्क्वायर थीटा। राइट। तो अभी और थीटा बच्चों क्या है? थीटा जो एंगल है यहाँ पर मैं बताता हूं। देखिए इंटेंसिटी जो मैंने बताया ना प्रोपोर्शनल होती है कॉस स्क्वायर थीटा के। सो आई इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इंटेंसिटी का फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर थीटा जो है, ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस। ये क्या है? एंगल बिटवीन किसे इसके बीच में है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस, और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में ये एंगल है हमारा। ठीक, इसको हम थीटा बोल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और बात बच्चों, आई नॉट क्या है? आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो यही हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो गया जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर अपने। तो सबसे पहले ए पार्ट को देखते हैं। पार्ट ए, ये ए वाला पार्ट है ये यहाँ पर। तो इस वाले पार्ट को अगर हम देखेंगे, सो ए पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पोलराइजर एक्सिस इज रोटेटेड, ओके, 30 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम वाई एक्सिस। ये कितना है? 30 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, और किससे? फ्रॉम वाई एक्सिस, जैसा आपको दिखाई भी दे रहा है ऊपर। उसी तरह से 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो एनालाइजर की एक्सिस है, वो कितना है? 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये कहां से? फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक, अब अगर देखें आप तो ये दोनों एक्सिस यानी कि 30 डिग्री क्लॉकवाइज और 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो बन रहा है, ये दोनों एक्सिस दे आर पैरेलल। और जब ये पैरेलल है तो इंटेंसिटी जो होगी यहाँ पर आई ए जो आएगी, आई ए इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू, यानी कि दैट इज इक्वल टू 0.5 आई नॉट। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर द केस ए। नाउ विल सी फॉर द केस बी। बी केस के लिए देखते हैं। बी केस में अगर आप देखें यहाँ पर तो जो पोलराइजर एक्सिस है इट इज रोटेटेड क्लॉकवाइज 30 डिग्री फ्रॉम एक्सिस। सो पोलराइजर एक्सिस इज रोटेटेड क्लॉकवाइज 30 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री। अब ये एक्स एक्सिस से है। ठीक, तो अब हमें अगर यहाँ पर एंगल चेक करना है तो एंगल बिटवीन दे विल बी
तो थीटा बी कितना हो जाएगा, देखिए एक तो थीटा बी जब निकालेंगे तो 90 + 30, 90 + 30, ये पूरा 90 हो, पूरा 90 ले लेंगे, 90 + 30 -60, 90 + 30 एंड -60, दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें इंटेंसिटी इसी एंगल को यूज करके निकालनी। सो आई बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर 60 रखेंगे आप यहाँ पर। सो आई बी इज इक्वल टू हो जाएगा I0/2, इंटेंसिटी ऐसे हो जाएगा I0/2, और एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर एंगल हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा 60। ठीक, तो ये I0/2 क्यों मैंने किया, क्योंकि मैंने बताया था कि इंटेंसिटी पहले जब पास करते हो एनालाइजर से तो वो आधी होती है, ठीक है, पोलराइजर से पास करने पर इंटेंसिटी हमारी आधी होती है। तो ये तो I0/2 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा कॉस का 60। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इंटू 1/2 1/8, वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 1/8। ठीक है, हाँ एक और चीज यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि अगर आपको डाउट आ रहा है 90 + 30 क्यों किया है यहाँ पर, देखिए एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो दोनों को सेम उसमें हमें कैलकुलेट करने के लिए हमने इसमें 90 + 30 किया है, ताकि हम इसको एक सेम उसमें कैलकुलेट कर सके, इसीलिए -60, क्योंकि ये -60 इधर जा रहा था, इसमें हटाया तो हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं सी वाले के लिए। सो विल कैलकुलेट फॉर द सी पार्ट। तो यहां से कर लेते हैं। तो सी के लिए अगर आप करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सी में देखें जो पोलराइजर है इट इज रोटेटेड क्लॉकवाइज 30 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, पोलराइजर के लिए, और एनालाइजर कितना रोटेट करेगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बाकी एक्स और वाई एक्सिस से कम वो अंडरस्टूड है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थीटा से निकालेंगे तो हो जाएगा 30 + 60, 30 + 60। अब क्योंकि ये दोनों एक्स एक्सिस से हैं, ये दोनों ही एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, इसलिए यहाँ पर 90 की जरूरत नहीं करने की। तो यहाँ पर एंगल आ गया 90। अब जरा बताइए मुझे cos 90 की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल पता है, जीरो होती है, तो cos 90 जीरो यानी कि इंटेंसिटी भी जीरो, तो इसमें निकालने की जरूरत है। डी वाले के लिए निकालते हैं। सो डी पार्ट के लिए अगर हम पता करें, सो फॉर द केस डी ओवर हियर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बार 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 30 डिग्री एक दोनों एक्सेसिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज, और ये 60 डिग्री जो है देखिए यहाँ पर, ये भी एक्स एक्सिस से है, ये भी देखिए एक्स एक्सिस से ही कंपेरिजन किया गया है, ये भी एक्स एक्सिस से कंपेरिजन किया गया। तो रिजल्टेंट एंगल यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 60 है, ये 30 है, तो 60 माइनस करना पड़ेगा हमें 30 से। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर भी आ जाएगी 30। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आई डी इज इक्वल टू I0/2 कॉस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि वैल्यू यहाँ से आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 3I0/8। तो हमारे वैल्यूज क्या क्या है, I0/8, 3I0/8, 0.5I0, और ये आ गई है IC। ठीक, तो अगर आप देखिए ये वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये 0.0 से कुछ कम आएगी, मतलब 0 पॉइंट के बाद आएगी। ठीक है, तो अभी अगर हम आप अरेंज करेंगे इसमें तो वैल्यू कैसे आएगी, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, लेट मी टेल यू। यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा ए ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इस फॉर्म में इसका अरेंजमेंट होगा, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।